एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69 बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। यह अभ्युदय सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे एक्सपर्ट्स कवर कर रहे हैं और मैं हिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कवर कर रहा हूं। आज के इस सेशन में मैं इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को कवर करने वाला हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के टाइम में बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे, उसके स्ट्रगल पे बुक्स लिखे गए थे, तो उसके कौन उसके ऑथर है, क्या क्या उसमें डिस्क्रिप्शन मिला। तो इस सेशन में चूंकि बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहती है कि कौन से बुक का कौन ऑथर है, ताकि इस सेशन में मैं उन इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर कर सकूं कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली आप उसे अटेम्प्ट कर सके। तो लेट्स बिगिन द सेशन। हम बात करते हैं बुक्स एंड उसके ऑथर्स की। तो पहला एक बुक की हम बात करते हैं गुलामगिरी, जिसके ऑथर हैं ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट है आपका पख्तून, जिसके ऑथर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया है। बेसिकली इस बुक में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी जो इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया था, रूइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में इस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा मेंशन किया गया है, जो कि आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया है। और यह ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के बारे में इसमें काफी ज्यादा डिस्कशन देखने को मिलता है। परसेप्ट्स ऑफ जेसस, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। और अगेन अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट, जो कि ऑल्सो राजा राम मोहन राय इसके ऑथर रहे हैं। और इन्हीं बुक्स के हेल्प से जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस है वेस्टर्न जो कह सकते हैं एजुकेशन की बात करते हैं, जो सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था उसे हटाने की बात करते हैं, और इन्हीं का एफर्ट से आपको सती प्रथा एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक का आनंद मठ, जिसके लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट बुक है आपका देवी चौधरानी, जिसके ऑथर बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। जो ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऑथर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि कौन सा बुक है, उसके कौन से ऑथर है, एटलीस्ट इतना याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी फैक्चुअली आपसे इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछते रहती है। आफ्टर दैट हम बात करें इंडियन स्ट्रगल, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। और बेसिकली इस इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने अपने बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और इंडिया का नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। जैसा कि जस्ट हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की कि आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था उसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी यही इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसका एक बहुत बड़ा अच्छा सा इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि किस तरीके से ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थे उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और इंडिया के रॉ मटेरियल्स किस तरीके से इंग्लैंड जा रहे थे और वहां से रेडीमेड प्रोडक्ट्स यहाँ के बेचे जा रहे थे, और यहाँ के इंडस्ट्री होममेड इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो यह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है उसके ऑथर दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट बुक है आपका अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, जिसके ऑथर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आफ्टर दैट अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इंडिया के अगेन जो कंडीशन है, जो इंडियंस हैं वो कैसे ब्रिटिश अथॉरिटी से अनहैप्पी है, इसके बारे में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, उसे हर एक हिस्टोरियन अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उस वही बीडी सावरकर जो है उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करार देते हैं, और वो एक बुक लिखते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो खुद बीडी सावरकर इसके ऑथर हैं। बात करते हैं नील दर्पण की, जो कि लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा, और इसमें नील की खेती के लिए जो किसानों की स्थिति है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है आपको। फिर है इंडिया डिवाइडेड, इसके ऑथर आपके राजेंद्र प्रसाद हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बुक है, और ये जो इंडिया डिवाइडेड है बेसिकली इसमें जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम और जो उस समय कंडीशंस बने थे उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा।
एंड आफ्टर दैट जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है आपका वो है हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी के इसके ऑथर है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो ये बेसिकली आपका फैक्चुअली था, ये एक ब्रीफ डिटेल्ड था कि कौन सा बुक है इंपॉर्टेंट बुक्स है और कौन कौन से उसके ऑथर्स है, क्योंकि बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है कि कौन है बुक का और उसके ऑथर कौन थे। तो आप हमारे साथ इस अभ्युदय सीरीज में कंटिन्यू बने रहें, हम आपके हर एक एस्पेक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें। आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।